वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्या च वक्ष्यासि अहं भजे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासारे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरणे है विघ्न विनाशन अनायासे है निज वांछित पूरन। आप सब लोगों को यहाँ साधु महात्माओं के संग के बीच में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। हमारा जीवन अलग अलग कार्यों में बीत गया, लेकिन वो पल, वो समय हमारे लिए परम सौभाग्यवान है जो साधु संतों के साथ हमको समय मिलता है। क्योंकि बिन सत्संग विवेक न होय। हम सब लोगों को भगवान ने एक चीज दिया, विवेक, बुद्धि, लेकिन वो बुद्धि को सही तरीके से कैसे लगाया जा सकता है, वो तुलसीदास जी बोलते हैं, बिन सत्संग विवेक न होय। सत्संग के बगैर विवेक नहीं होगा। दिया भगवान ने, कैलिबर दिया, कैपेसिटी दिया, लेकिन उस कैपेसिटी को, उस कैलिबर को यूटिलाइज करने के लिए उसको प्रॉपर नर्चरिंग की जरूरत है। सही व्यक्ति के साथ सही समय में भेंट की आवश्यकता है। वो है साधु संग। क्यों साधु संग है? आज हम लोग थोड़ा आधा घंटा 40 मिनट जो भी है, इस जो यात्रा में हम लोग थोड़ा श्रवण करेंगे। है मनुष्य शरीर सर्वसाधारणतः बहुत मुश्किल से मिलता है। बहुत जन्मों में गंवाने के बाद, बहुत जन्म पार करने के बाद ये मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ मिलता है। लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते। लब्ध्वा सुदुर्लभम, ये शरीर बहुत ही दुर्लभता से प्राप्त हुआ है। हमको लगता है इतने सारे जो मनुष्य हैं,
इतने सारे तो जन्म ले रहे हैं, हॉस्पिटल जाते तो कितने सारे तो बच्चे जन्म होते हैं, तो क्या मनुष्य जन्म, क्या दुर्लभता है। दुर्लभ इसीलिए कहा गया है, बाकी आप जानवर, कीट, पतंग इत्यादि सबके साथ कंपेयर करेंगे, उसके हिसाब से आप देखोगे बहुत ही दुर्लभ है जाएगा कि मनुष्य जन्म जो है बहुत ही दुर्लभ मौका है। इदम बहु संभवान्ते, बहुत सारे योनियों में भ्रमण करने के बाद, अर्थात बहुत जन्म गंवाने के बाद मनुष्य शरीर मिलता है। कोई बोले भाई किसने देखा आगे का जन्म क्या है, पीछे का जन्म क्या है, जो मिला है उसको ऐश करो। आगे क्या पीछे क्या पता है, कितना पिछले जन्म क्या हुआ, आगे का क्या अब मिला है, ऐश करो। सर्वसाधारणतः लोगों का इस प्रकार विचार होता है। अब भविष्य के लिए सोच करके क्या हम अभी वर्तमान को गवाएंगे। एक नगर है, राज्य, उस राज्य में राजा को घोषणा करते हैं, मतलब राजा कौन बनेगा तो नगरवासी लोग जो है वो चुनते हैं, और हर एक बंदे को ऐसा है, हर एक जो उसमें क्वालिफाइड जो है सबको मौका मिलता है कि राजा बनने के लिए टेन्योर है 5 इयर्स, 5 साल के लिए राजा बनने का मौका मिलता है। लेकिन साथ साथ ऐसा भी है जिसको ये फैसिलिटी मिलेगा, 5 साल के बाद उसको 5 साल 10 साल जंगल में रहना पड़ेगा। तुम तो राजा ऐश्वर्य भोग करोगे, उसके बाद कुछ तो दूसरा भी होना चाहिए। तो उस राज्य का इस प्रकार नियम था, जो राजा बनेगा 5 साल राजा बनेगा, उसके बाद 10 साल उसको जंगल में रहना पड़ेगा। तो क्या हुआ, जिसका नंबर आया राजा बनने का, बड़ा खुश होता है, अरे मैं कल से राजा बनने वाला हूँ, सब लोगों का जो है राजा बनने वाला हूँ। लेकिन मन में थोड़ा सा विचार रहता, 5 साल के लिए ही है, लेकिन फिर भी यार 5 साल तो दूर है ना, 5 साल तो बहुत दूर है, कोई बात नहीं, अभी आज में जीते हैं। तो ऐसा राजा इस राज्य का बन रहे हैं। 1 साल ठीक रहता है, 2 साल ठीक रहता है, तीसरा साल थोड़ा भविष्य का के बारे में सोचना शुरू करता है, अरे यार जाना पड़ेगा। चौथा साल आते आते मुरझा जाता है चेहरा, राजा के चेहरे के ऊपर रौनक ही खत्म हो जाती है, और 5वां साल में एकदम मुर्दा ही बन जाता है। अभी तो जाना है, जाना, पूरा शक्ल के ऊपर तेज ही खत्म हो गया, निस्तेज, क्योंकि अभी टेन्योर जैसे खत्म हो, उसको जाना पड़ेगा जंगल में। जंगल में शेर का शिकार बनेगा, ना क्या खाने को मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ पता नहीं है। ऐसा उस राज्य में ऐसा है, राजा आ रहे हैं, 5 साल जीते हैं, 5वां साल जो है जा करके वो ऐसा एकदम जा करके क्यों जी रहा हूँ इस टाइप का हो करके जंगल में जाते हैं। कुछ साल ऐसा बीत गए हैं, एक व्यक्ति आया राजा बनने के लिए। पहला साल जो राजा बना बड़ा खुश था, दूसरा साल आते ही थोड़ा और खुश हुआ, तीसरे में आया और खुश हुआ, चौथे में और 5वें में आते तो उसको खुशी का कोई अवधि नहीं रहा। एकदम 5वां साल में आते आते इतना खुश हो रहा है, अरे मेरा टेन्योर खत्म हो रहा है। अब किसी को ऐसा बोले तुम्हारा ना होगा, तो मंत्रियां है ना, मंत्री का तो पोस्ट तो फिक्स्ड है, क्योंकि मंत्री बदलते रहेंगे तो फिर राजा को अच्छा विचार देने वाला, बुद्धि देने वाला कम हो। तो मंत्रियां देख रहे हैं, अभी तक तो हमने बहुत राजाओं को देखा, ये राजा कुछ अलग है, सब लोगों का चेहरा मुरझा जाता है, ये राजा का तो चेहरा खिलते जा रहा है, क्या बात है। तो राजा को एकांत में पूछा, राजन हमारा एक प्रश्न है, हम इस राज्य का जो है ना मंत्री बहुत साल से रह चुके हैं, पहले ऐसा राजा को देख रहे हैं जो खुशी खुशी रेजिग्नेशन ले रहा है, ये राज्य को खुशी खुशी राज्य का राजा का पोस्ट छोड़ करके जा रहा है।
आप इसका थोड़ा राज हमें बताइए। राजा बोलते हैं बहुत सिंपल है, मेरे को जो 5 साल मिला ना, ये 5 साल में मैंने जंगल में ऐसा वास बनाया, ऐसा बढ़िया वास बनाया, ऐसा अद्भुत सब व्यवस्था कर दिया, यहां से ज्यादा ऐश करते हुए वहां पर जीऊंगा मैं। जो यहाँ पर नहीं है वैसा वहाँ पर नौकर चाकर जितना भी सब जो चाहिए, पैसा चाहिए, खाना चाहिए, सब ऐसा जंगल में ऐसा महल बनाया, वहाँ पर मैं खुशी खुशी रह सकता हूँ। इसीलिए मेरे को जाने में दुख नहीं हो रहा है, जाने में बड़ा आनंद आ रहा है। ये गया तो यार मैं तो बड़ा पोस्ट में जा रहा हूँ, बहुत अच्छा जगह जा रहा हूँ। क्या समझ में आया? मनुष्य शरीर हमको कुछ समय के लिए मिला है। किसी को 10 साल, किसी को 70 साल, किसी को 80 साल, कोई कोई होता है 100 साल वाले, बहुत कम होते हैं, लेकिन मान लेते हैं वो भी हैं। हमको लगता है 100 साल तो बहुत दूर है, या 50 साल बहुत दूर है। वैसे सबसे पहले किसी ने देखा नहीं मृत्यु कितना नज़दीक है, किसी को भी मालूम नहीं है कब कटकटाएगा हमारा घर का द्वार आकर के, बस आ जाओ तुम्हारा बुलावा आ गया है, स्वर्ग में या तो नरक में। तुमने अच्छा काम किया चलो स्वर्ग में चलो, तुमने खराब काम किया चलो नरक में चलो। कब आ जाएगा हमारे पास लेटर कोई पता नहीं है। जो लेटर कोई चाहते नहीं है, कोई चाहते हैं हमारे ऊपर से यमराज जो है ना, ऊपर से भेजते रहते हैं चिट्ठियाँ। कैसे? पहले कमर में दर्द होगा, फर्स्ट वार्निंग आ गया कि अभी जो है जाने का तुम्हारा समय नज़दीक आ रहा है। बोले चलो कोई बात नहीं, डॉक्टर तो है, डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाई दे देगा, ठीक हो जाएगा। दूसरा वार्निंग आ जाएगा, सब घुटनों में दर्द हो रहा है। तो पार्ट ऑफ लाइफ चलता है ना, तो चलता है, पार्ट ऑफ लाइफ है। तो भाई जिंदगी मिला तो भोगतना ही पड़ेगा, पार्ट ऑफ लाइफ। धीरे धीरे आंख कमजोर होने लगते हैं, आंखों से दिखता नहीं है। कौन आया? कोई बात नहीं है, ये वार्निंग भी हमको नहीं समझ आया। मतलब ऊपर से हमको वार्निंग के बाद वार्निंग के बाद दिए जा रहा है कि भाई तुम्हारा 5 ईयर टेन्योर खत्म हो रहा है। तुम्हारा, अगर तुम भूल गए हो कि तुम मतलब यहाँ पर हमेशा के लिए तुम रहने के लिए आए हो, ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं है, टेन्योर तुम्हारा खत्म हो रहा है, वार्निंग है ना। जब बिल पेमेंट नहीं करते तो फिर सर आप भूल गए हैं पेमेंट, नहीं तो आपका बिजली कट जाएगा। हाँ, तो भगवान भी ऊपर से भेजते रहते हैं, भाई अगर आपने अभी सही उसको बिल पेमेंट नहीं किया, हमको क्या बिल पेमेंट करना है? शरीर मिला है, मनुष्य शरीर मिला है, ऐश करो, तो क्या बिल पेमेंट हमको करना है? बिल पेमेंट नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिक तार नहीं कटेगा, मतलब पावर सप्लाई कट जाएगा। वार्निंग्स मिल रहे हैं, लेकिन हम लोग कोई बात नहीं, बेटा कहाँ है, बेटी आजा, अभी तेरा पापा रहने वाला नहीं है, तेरा पापा चला जाएगा, पापा से आकर के मिल ले। हाँ, संपत्ति इसको दे दो उसको दे दो। हमको लगता है हमारा ये जीवन का काल हमने बहुत अच्छा निपटा दिया, हमने अपना परिवार को, अपने बच्चों को जो है पैसा दे करके चला गया। भाई तुम तो चला गया, तुम्हारा क्या हुआ आगे? तुमने अगला राजा को राज्य दे दिया, तुम कहाँ रहोगे अभी? जो तुम्हारा 5 साल का टेन्योर खत्म हो गया है, अगला राजा को तुमने हैंड ओवर कर दिया, तुम्हारा बेटे को ही तुम्हारा राजा समझो, उसको तुमने राज्य दे दिया, सौंप दिया, बेटा तू राज्य का सिंहासन अधिरोहण करके तुम ऐश कर। लेकिन तुम कहाँ जाओगे? तुम्हारा स्थान कहाँ कुछ बनाया? यम यम वापि स्मरण भावम तम त्यजन्ते कलेवरम। बोलते हैं जो जिस प्रकार भावना से अपना शरीर त्याग करेगा, त्वं त्यजन्ते कलेवरम तम तम एवेश कौन्तेय सदा तद्भाव भावितो। उनको उसी भाव के अनुरूप जो है ना अगला जन्म मिलेगा। हमको लगता है यार आजकल ना बंदर का जो परिवार बढ़ रहा है,
हो सकता है हमारा परिवार का सदस्य कोई इस बंदर के बारे में सोचते सोचते अथवा बंदर का कार्य करते करते हमारा परिवार का सदस्य ही शायद हो सकता है बंदर बना, हो सकता है हम ही आगे जाकर के वो बनने वाले हैं। उनका संख्या बढ़ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि नया जाति उत्पन्न हो रहा है। पॉपुलेशन यहाँ पर बढ़ रहा है, मतलब एक जाति से, एक प्रजाति से दूसरा प्रजाति में आ रहा है। ऐसा नहीं कि नया नया मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्ट किया है, जीव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वो जो मैन्युफैक्चर होते हैं, ऐसा नहीं है। वो आए हैं वही लोग, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर शफलिंग हो रहे हैं, घूम रहे हैं। और ऐसा घूमते 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 घूमते, जब म्यूजिकल चेयर खेलते हैं आप लोग, अभी तो कोई खेलता नहीं है, अभी तो वीडियो गेम है, अभी तो मोबाइल आ गया, कौन म्यूजिकल चेयर खेलेगा। बचपन में आप लोगों ने, तो वो घूमते 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 कब जो है वो कुर्सी हमको मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये हमेशा हमेशा टेंशन में तो रहता ही है। कब हमको आउट कर देगा लाइन में से, क्यू में से, ये सब शिक्षाजनक है। ऐसा नहीं कि यार खेल, यार एंजॉय करो, एंजॉय करो, एंजॉय नहीं करने के लिए नहीं बोल रहे, लेकिन इससे शिक्षा विवेक की बात कर रहा हूं मैं। बुद्धिमान व्यक्ति हर एक चीज के पीछे का राज देखता है। नहीं सोचा अरे यार गिरता है, गिरने तो यार खाओ ना, गिर रहा है नहीं गिर रहा है क्या लेना देना तेरे को। अगर सोचते हैं तो वैसे ही रह जाएंगे। साधु के संग में यही मिलेगा, नीचे क्यों गिर रहा है एप्पल। एप्पल के बारे में चर्चा नहीं करेंगे हम लोग, साइंस की बातें नहीं करेंगे, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि ऐसे लोगों के संग में जाएंगे कि ऐसा हमारा विचार बनेंगे। हाँ क्या है, आज हमको पता चला कि 5 साल के बाद हमको राजा से कंगाल बनना पड़ेगा, तो सडनली आप सोचो कि 5 साल राजा के जैसे जिए, उसके बाद आपको कंगाल बनना पड़ गया, तो फिर क्या आपका हालत होगा। जी पाएंगे, रह पाएंगे। वो बंदा अपने आप खुदकुशी कर लेगा। अपना आत्म का एक आत्मा मर्यादा है ना, आत्म अभिमान, वही ठेस पहुंचेगा तो जी नहीं पाएगा। इसीलिए विवेक हमको जो भगवान ने जो दिया बुद्धि, उस बुद्धि को सही जगह लगाना है। वो बुद्धि को हमारे हृदय के अंदर प्रकाशित करने वाले हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति, हमारे पूर्व जो पुराण पुरुषगण, मुनिगण, ऋषिगण इत्यादि, जिन्होंने इतना तपस्या साधन भजन इत्यादि करके जिन्होंने उपलब्धि किया है। माता जी ने बोल दिया बेटा आग में हाथ नहीं डालना, जलेगा। मैं देखूंगा कैसे जलेगा, तेरा हाथ हो सकता है जला हुआ, मेरा नहीं जलेगा, मैं डाल के देखता हूं। अरे किसी अनुभवी चीज से कुछ चीज ले लो, को जो है उंगली दे करके जानने की जरूरत नहीं है। कुछ अनुभव भी एक बात होता है। अरे हम सब लोग तो स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, स्टूडेंट बन करके अनुभवी लोग से सीखने के लिए तो जाते हैं। तो एक साधारण, एक जगत की विद्या प्राप्त करने के लिए एक अनुभवी व्यक्ति के पास जाकर के सीख रहे हैं, तो जीवन के टोटके, जीवन को कैसे जीना है ये जानने के लिए भी ऐसा जिन्होंने जीवन का सार को समझा है, और जीवन में जो सबसे आनंद में है उस व्यक्ति के पास जाओ। संसारी लोग के पास जाएंगे, दूसरा एक और व्यक्ति के पास जाएंगे, वो भी ऐसा ही है। आप अपना दुख बोलोगे, बड़ा खुश हो यार मेरे से ज्यादा दुखी है, बढ़िया है। भले बाहर से आपको सजेशन दे देगा आप ऐसा करो वैसा करो, लेकिन अंदर से बड़ा सुखी, हाँ ये ना इसको ऐसे होना अच्छा है। वो सुखी होकर के, आपका दुख से दुखी होकर के कोई आपको सजेशन नहीं देता मेरे भाई, क्योंकि स्वयं दुख में है ना। दूसरा अगर सुखी है तो उसका और उसका सुख खत्म हो जाएगा, कैसे बर्दाश्त कर पाएगा वो। ये आपको लग सकता है कि मैं कुछ इमेजिनरी बातें कर रहा हूं, ये इमेजिनरी बातें नहीं है, ये अक्षरशः सत्य है। क्योंकि कभी भी कोई भी व्यक्ति इस जगत में कोई भी दूसरों का तरक्की नहीं देख सकता है, कोई भी नहीं देख सकता है। हमारे जो पहले जमाने क्या केकड़ी, केकड़ा, केकड़ा उसके साथ कंपेयर किया है, देखा क्रैब्स को देखा,
जो अच्छा बुरा बाद में, एक पॉइंट है, अच्छा बुरा आप बाद में जान लेना। जो कुत्ता है या क्या, इन सबको जो ट्रांसपोर्ट करके लेके जाते हैं, बंद करके लेके जाते हैं, खुला नहीं रहता है। लेकिन केकड़े हैं ना, जो क्रैब्स होते हैं, वो एक ऐसा होता है, एक टैंक में डाल देते हैं और ऊपर का टैंक का और खुला रहता है, दरवाजा खुला रहता है। बोलते हैं यार कोई केकड़ा बाहर भाग जाएगा, क्योंकि केकड़ा खाने वाले लोग भी हैं ना, वो बाहर भाग जाएगा। बोलते चिंता मत करो, ये कहीं नहीं भागेंगे। एक केकड़ा ऊपर उठेगा ना, दूसरा केकड़ा उसका टांग खींचेगा नीचे। एक उठेगा तो नीचे, दूसरा खींच करके अंदर डाल देगा। कोई टेंशन नहीं है, कोई बाहर नहीं भागेंगे। हमारा ऐसे ही है। थोड़ा आगे बढ़ने तक, हाँ ठीक है यार, अच्छा है यार, बढ़िया बढ़िया, तो ऐसा बिजनेस कर, ऐसा बिजनेस कर। जब उसको मालूम पड़ा आपका बिजनेस बहुत बड़ा हिट हो गया, आपको ऐसा ऐसा सजेशन देने लगेगा कि धीरे धीरे आप वहाँ से यहाँ कैसे पहुँच जाओगे। उसके लिए आपको लगता है बड़ा प्यारा बंधु है, उससे बढ़कर आपका नज़दीक वाला और कोई है ही नहीं, लेकिन बाद में पता चलता वही आपका पैसा लेके फरार हो गया। कहीं पर भी देखो ऐसे लोग आपको, मतलब इतने सारे मिल जाएंगे। अच्छे लोग आपको उंगलियों में गिनती के मिलेंगे, लेकिन ऐसे लोग आपका जो है टनों टनों में मिल जाएंगे। अर्थात जो वास्तविकता में जो सुखी है और वास्तविकता में जो चाहता है कि सब सुखी हो, वो है हमारे पूर्व ऋषिगण और मुनिगण। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हमारे मुनियों ने इस प्रकार अनुभव प्राप्त किया है, किस रास्ते में जाने से कष्ट होगा, किस रास्ते में जाने से सुख होगा। उन लोगों ने इस बात को पूरा अनुभव करके उनका अनुभव का सार जो है हमको बता दिया। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं, बेटा उस रास्ते में मत जा। बाद में बोलते पापा आपने ठीक ही बोला था, मम्मा आपने ठीक ही बोला था। लेकिन जब बोला उस समय नहीं लगता ठीक बोला, लेकिन पूरा हाथ जलने के बाद बोलेगा हाथ जल गया। पहले बोल दिया जलेगा बेटा इस रास्ते में जाओगे तो। मतलब अनुभव भी एक कोई बात होता है। जिसने सुख का अनुभव किया, जिसने आनंद का अनुभव किया, ऐसा व्यक्ति के पास जाकर के सुख का परिभाषा क्या है पूछो, आनंद वास्तविकता में होता क्या है पूछो। हम लोगों को सुख लगता है कि दुख नहीं है तो लगता है सुखी हैं हम। भाई दुख नहीं होना सुखी होना नहीं होता है। दुख नहीं होना दुख नहीं होना होता, बस सुखी कुछ और ही उसकी परिभाषा, उसका अर्थ कुछ और ही है। सुख इज समथिंग पॉजिटिव, दुख इज समथिंग नेगेटिव। एब्सेंस ऑफ नेगेटिव इज नॉट पॉजिटिव। जो माइनस ऑफ माइनस इज प्लस मैथमेटिक्स में है, लेकिन ऐसा सब जगह नहीं है। मैथमेटिक्स में माइनस ऑफ माइनस इज प्लस है। उदाहरण के लिए आप किसी से 1,00,000 रुपए, तो मेरा माइनस चल रहा है 1,00,000 और मैं लोन ले लेता हूं, माइनस ऑफ माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया आपका, अब धनी बन गए। समझा मेरा उदाहरण? 1,00,000 रुपए लिया, आप माइनस में चल रहे हैं, चलो माइनस को माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो मैं 1,00,000 और उधार ले लेता हूं, हो गया पॉजिटिव। उतना और पीछे चले गया भैया। माइनस ऑफ माइनस लाइफ में प्लस नहीं है। प्लस इज प्लस, माइनस इज माइनस। एब्सेंस ऑफ माइनस इज न्यूट्रल। जहां माइनस नहीं है वो सिर्फ न्यूट्रल है। मतलब आप ऋणी नहीं है, बस आप धनी है, ऐसी बात नहीं है। आपने किसी से उधार लिया है, आपका वो उधार चुका दिया, तो इसका मतलब क्या है? आप धनी बन गए? नहीं, यू आर सिंपली फ्री फ्रॉम योर डेट्स, दैट्स ऑल। उसी प्रकार आनंद या सुख और दुख, दुख नहीं होना सुख नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इन जनरल ठीक है, अभी ठीक है यार, शरीर ठीक, अभी मतलब कोई आजकल परेशानी नहीं है। आप कैसे हैं, परेशानी नहीं है, यही हमारा सुख का परिभाषा है। कोई बोलते हैं मस्त हूं यार, बहुत अच्छे हूं, बहुत आनंद में हूं। 10 मिनट बात करो, आधा घंटा बात करो, धीरे धीरे उसका अंदर का बोलने लगेगा, यार मेरी बीवी ऐसी है, मेरे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, मेरा पति बात नहीं मानता है, घर का EMI इतना हो गया है,
और जो है ऑफिस में बॉस बोलता है तू जॉब नहीं करेगा तेरे को अगले साल निकाल देंगे। बाहर से पूछोगे बड़ा मस्त है, वेरी नाइस डेकोरेशन आउटसाइड बाहर से, और अंदर थोड़ा सा नज़दीक जाओगे तो फिर धीरे धीरे एक के बाद एक के बाद एक, जो आनंद में रह सकता है उस व्यक्ति के पास जाकर के बोले आनंद की भाषा क्या, परिभाषा क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, तो वास्तव आनंद का डेफिनेशन मिलेगा। ये यम लब्ध्वा चापरे, उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए है ये शरीर। क्योंकि बाकी जितने भी जानवर हैं, जितने भी प्राणी हैं, वो कभी भी इस प्रकार सोच नहीं सकते हैं। मैंने एक छोटा सा एक बचपन में सुना था किसी से कि जो है ना कुत्ता जो है ना घर घर से छी मिलता है। आजकल तो आजा आजा मिलता है, तो घर में बिठाते हैं, गोद में भी बिठाते हैं, एसी में उसके अलग सीट भी है। ये सीट किसके लिए कार में? मेरे पप्पी के लिए रखा है। पप्पी कौन है? बेटी है ना, नाम कुत्ता है ना। आजकल तो उनको अच्छा आदर मिल रहा है, तो मिलना भी चाहिए, मतलब इतना भी आदर की जरूरत नहीं, लेकिन जिसको जहाँ रखना वहाँ रखना ठीक है। करते हैं, घर के कुत्ता छोड़ देते हैं, सड़क में कुत्ता ऐसे ही घूम रहा है और सब लोग छी करे, जिसके घर के ऊपर, जिसका आंगन में जो कुत्ता आएगा भाग, पत्थर देगा, मारेगा, लाठी देगा, मारेगा, भगाएगा उसको। और कुत्ता घर घर जाता है, घर घर गाली खाता है। किसी ने बोला जो कुत्ता है ना, कई बार एकांत में बैठता है, कोई और साथ में कुत्ता भी नहीं होता है, एक खड्डा खोद करके वहाँ पर बैठ जाता है, जीभ बाहर करके काफ़ी देर जो है वो ऐसे ही उसी मुद्रा में काफ़ी देर बैठा या लेटा, जो भी बोलते हैं, उस मुद्रा में रहता है, जीभ बाहर करते करते करते। ऐसा लगता है बड़ा चिंतन में है, ये बहुत कुछ सोच रहा है। किसी ऐसे ही कोई महात्मा ने बोला, कुत्ता ऐसा लेटे लेटे सोचता रहता है, यार सब जगह से मुझे छी मिल रहा है, हाँ, ये मेरे को भगाता है, वो मेरे को पत्थर फेंकता है, ये मेरे को ढील मारता है, मैं उसके घर कल से जाऊंगा नहीं। क्यों वहाँ जाना है, गाली खाना है, उसके साथ ये करना है, वहीं बैठे बैठे चिंता करता रहता, चिंता करता रहता, चिंता करता रहता। थोड़ा 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट्स कॉन्टेम्पलेशन उसका हो गया, बहुत गहरा चिंतन किया, चिंतन करने के बाद उठ के खड़ा हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कुत्ता खड़ा होने के बाद क्या करता है, एकदम शेक करता है, एकदम शेक हो जाता है। तो महात्मा ने बोला, अभी तक मैंने सोचा, छोड़ दो, अभी झाड़ दो। जो इतना देर विचार किया है बैठ करके कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बेचारा 20 मिनट तो समय दिया सोचने के लिए, लेकिन उठ के झाड़ करके चला गया। फिर वही घर जाएगा जिसने उसको छी छी थू थू बोला है। हमारा भी वही हालत है, हमारा भी वही हालत है ना। सोचते बहुत कुछ है यार, वो उसने ना ऐसा किया, वैसा किया, वैसा किया, लेकिन फिर बाद में क्या बोलते हैं, मजबूरी में जो गधे का पैर भी पकड़ना पड़ता है। अब मजबूरी थोड़ी है उसके पास जा कर के फिर लात खाओ, थोड़ा सा सुख के लिए भाई थोड़ा सा दे दो, कोई बात नहीं, तो गधे भी बाप बन जाते हैं ना, बोलते हैं ना, तो मौके में गधे भी बाप है। तो भाई ऐसा जो है, ऐसा मुसीबत में फंसना ही क्यों है, जब ऋषियों ने बता दिया भाई तेरे को गधा को बाप बनाने की जरूरत नहीं, तेरा बाप ही बाप रहेगा, तू मनुष्य ही रहेगा, बहुत सही रास्ता है, इस रास्ते को पकड़ो। वो नहीं करके ऐसा हम छोटे छोटे समय के लिए, थोड़ा थोड़ा समय के लिए ऐसा ऐसा मौका ढूंढें जो हमको उस समय थोड़ा हेल्प कर देगा, और बाद में जो है वही हमारा कष्ट का कारण बनेगा। इसीलिए ये सब विवेक बिना सत्संग का मिलेगा नहीं। आजकल इस जगत में कोई चीज का अगर अभाव है तो सत्संग का अभाव है। पूछो कैसे? ये तो टीवी में है, यूट्यूब में सुबह खोलो, सुबह से रात तक तो ऐसे चैनल्स हैं जो सत्संग के बारे में बोलते हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर बोलना चाहूँगा, बहुत सारे लोग, तथाकथित महात्मा लोग कुछ बोल के जाते हैं, बहुत कम ही होते हैं जो हमको इन सब चीज़ों में
सोचने के लिए मजबूर करते हैं। आखिरकार क्यों ऐसा, ये तारीख को जो है, ये शनिवार को तुम शनि देवता के पास जाओ, सोमवार को यहाँ पर जाओ, उनका ये मंत्र जप करो, ये हवन करो, वो करो, सब कुछ बोल देगा। भाई तुम्हारा अनुभव कहाँ है? जो पढ़ करके मैं भी बोल दूंगा 1000 बातें, लेकिन हमारे जो मनुष्य का विवेक को, मनुष्य का सोच को और सोचने में, मतलब जिस काम के लिए मिला है उस काम के लिए लगाने जो देगा, तभी तो उससे बेस्ट प्रोडक्ट आएगा। अगर सब कुछ टेक इट फॉर ग्रांटेड रहोगे, है ना, जो हो रहा है टेक इट फॉर ग्रांटेड होता है, ये तो ऑब्वियस है, ऑब्वियस है। ऐसा करते जाओगे कोई भी चीज सीख नहीं पाओगे, कोई भी नया चीज उसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवन्ते, ये मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभता से प्राप्त हुआ है। मानुष्यम अर्थदम अनित्यम अपीह धीरा, ये मनुष्य शरीर जो है अर्थदम, अर्थदम मतलब वेरी वेरी मीनिंगफुल। ये मनुष्य शरीर, इट हैज इम्प्लीकेशन, इट हैज सिग्निफिकेंस, इट हैज सम प्रोमिनेंस ओवर अदर क्रीचर्स। जितने भी जंतु जानवर है, निश्चित रूप से वी आर बेटर देन देम, नॉट फॉर द सेक ऑफ ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड सेल्फ प्रोटेक्शन। आहार निद्रा भय मैथुनाम च सामान्यमेतत् पशुभिर नराणाम, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषः, धर्मेन हीन पशुभीर समाना। बता दिया मनुष्य का और पशु का बीच में क्या अंतर है, क्या डेफिनेशन, क्या बीच में बता दिया। आहार है, निद्र है, भय है, मैथुन है, सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम। पशुओं में कहेंगे तो पशु हमसे ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं इस विषय में। हमको खाना बना के खाना पड़ता है कमाई करके, उनको तो ऐसे ही हम फेंका हुआ खा लेते हैं वो लोग। हमको तो चूज़ करना पड़ता है, वहाँ खाने से मेरा इंडाइजेशन हो गया था पिछले बार, वहाँ जाने से मिर्ची ज़्यादा है, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। जो मिर्ची वाला दो, नमक वाला दो, नमक कम वाला दो, उसको अच्छा लगा खाएगा, नहीं तो दूसरा घर में जा करके खा के जीवन यापन करेगा। वो नहीं बोलेगा आज से मैं बना के खाऊंगा, यार ये तो कोई अच्छा खाना मिल ही नहीं रहा है। किसका जीवन आसान है? खाने के विषय में देखोगे तो खाने के बाद जो पिज़्ज़ा खा करके, यार क्या मस्त पिज़्ज़ा यार, 2 मिनट के लिए इधर जितना तक रहेगा वो तक, पेट में जाने के बाद पिज़्ज़ा ज़्यादा खा लिया था यार कल। क्या पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है डॉक्टर के पास, वो शायद उतना नौबत नहीं आएगा, लेकिन बात यह है कि 2 मिनट का सुख के लिए सारा रात नींद नहीं आए, क्योंकि एसिडिटी हो गया, ऐसे ज़्यादा खा लिया था, अच्छे के चक्कर में ज़्यादा खा लिया। भाई हमने कभी ऐसा नहीं देखा पशुओं में ओवर ईटिंग करके वो जो है एसिडिटी के लिए डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ऐसा कुछ हमने सुना नहीं है। प्रॉब्लम्स होते हैं, ऐसा नहीं कि भाई कोई जिसका जन्म है जन्म सबका होता है, ऐसा नहीं कि पशुओं को प्रॉब्लम नहीं, इसलिए वेटरनरी हॉस्पिटल्स है। लेकिन ऐसा मनुष्य के जैसा ओवर ग्रीड की वजह से कल मिलेगा नहीं, अब मिला एकदम ठूस लो, ऐसा साधुओं, क्या बोलते अन्य प्राणियों का ऐसा होता नहीं है। इसमें देखेंगे तो फिर तरक्की अगर आप करने के लिए सोचोगे तो फिर आप पीछे ही रह जाओगे। निद्रा, सोने के लिए हमको चाहिए क्या? एसी का कमरा चाहिए, बिना एसी का आजकल नींद नहीं आता है। बच्चे हमारे संगत के ही बच्चे हैं, मठ में एसी नहीं है इसलिए हरि कथा में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि स्कूल्स भी एसी हो गया ना आजकल, स्कूल भी एसी है। अब घर एसी है, कार एसी है, या तो बस एसी है, फिर वहाँ जा कर के स्कूल एसी है, फिर एसी में बैठो, फिर एसी में आओ। अब पता चलेगा 20 साल के बाद एसी का क्या फल मिल रहा है, अभी नहीं पता चलेगा। 20-22 साल के बाद जो जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, अभी जो जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ना, हमारे आराम की वजह से हो रहा है। पहले के लोगों को यार क्या करते हैं, मिट्टी में काम करने वाले लोगों का ताकत देखेंगे, पता चल जाएगा कि कहाँ कौन व्यक्ति बहुत ज़्यादा ताकतवर है। हमको लगता है एसी में बैठ करके हम बहुत ऐश कर रहे हैं, लेकिन मिट्टी में काम करके ज़्यादा हमसे ऐश कर रहा है।
क्योंकि भाई सिर्फ खाने से नहीं होगा, खाने के बाद कुछ काम भी करना पड़ता है। कम उम्र है अभी, सीधा जॉब मिल गया, लैपटॉप कंप्यूटर के अलावा और कुछ नहीं है। खाने के बाद बैठने का काम, बैठने के बाद लेटने के काम, फिर लेटने के बाद फिर खाने के काम, फिर बैठने के काम। खाना, लेटना, बैठना, ये तीन ही तो काम चल रहा है। तो क्या होगा, शरीर क्या ठीक रहेगा? भाई जितना खाना दे रहे उस हिसाब से काम भी करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये वाइट कॉलर जॉब बोल रहे हैं ना, वो वाइट कॉलर पूरा मैला हो जाएगा कुछ सालों में ही। डॉक्टर के पीछे जाते 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 ना, वो पूरा जो वाइट कॉलर, सो कॉल्ड वाइट कॉलर जॉब जो है ना, ऐसे पूरा निकल जाएगा। मतलब इस निद्रा के लिए मैं बोल रहा था कि हमको एसी चाहिए। मम्मा ये सॉफ्ट नहीं है, मम्मा मेरे लिए एक सॉफ्ट वाला गद्दा लेके आओ, नींद नहीं आ रही है मेरे को। गद्दा चाहिए, एसी चाहिए, फिर फुल स्पीड में पंखा चाहिए, ऊपर ओढ़ने के लिए कुछ चाहिए। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? आजकल ऐसे ही है, हमको इतना कुछ चाहिए। अब एक रास्ते का कोई पशु सोने के लिए इतना कंडीशंस चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, जहां सुला दो, कोई नहीं है तो फिर आप दरवाज़ा बंद कर देंगे, आपका आंगन में आकर के ही सो जाएगा वो ये दरवाज़ा बंद है, देख लेगा, उसको मालूम है इतने बजे इसका घर दरवाज़ा बंद होता है। अभी आपका तो फ्लैट आ गया है तो इधर तो नहीं है, दूसरी जगह की बात कर रहा हूँ। ये आगे जा कर के बच्चों को ये समझ में भी नहीं आएगा, ये क्या बोल रहे हैं महाराज जी, क्या कुत्ते की बात कर, हमारे घर में कुत्ता आंगन में क्यों सोएगा? क्योंकि वो सिस्टम ही निकल गया, अभी फ्लैट सिस्टम। आगे बच्चे घर में जाकर के, नीचे जाकर के सब बच्चों के साथ खेलते थे। अब मोबाइल एक ऐसा चीज़ भगवान ने बनवा दिया इन लोगों से, किसी की ज़रूरत ही नहीं है, घर बैठो और बस मम्मी बुलाती है, बेटा खाने के लिए समय हो गया है। मम्मा 1 मिनट, ठीक है, तू मोबाइल देखते रहो, खाना जा रहा है, क्या जा रहा है, जो करेला का सब्जी पसंद नहीं है वो भी मम्मा मुंह में डाल रही है, वो भी खा रही है बच्चा। ध्यान तो कहीं और है, पता ही नहीं हो रहा है क्या खाना है। मतलब ऐसा दुनिया हो गया अभी, बाकी दूसरे बच्चों के साथ जाकर के खेलना, कुछ मिलना, कुछ सीखना, ये सब खत्म ही हो गया। शरीर का क्रिया इतने से ही खत्म हो गया। बचपन में जाकर के हम लोग ऐसा कूदते थे, करते थे, सब कुछ करते थे। अब क्या है, बचपन से ही घर में बैठ करके काम। भाई ये शरीर कितना दिन चलेगा ऐसा बिठा करके एसी रूम में मोबाइल लेकर के बिठा, कितना साल चलाओगे? आज नहीं समझ आ रहा है, कुछ बाद में जाकर के समझ में आएगा। निद्रा, आहार हो गया निद्रा, निद्रा के लिए इतना चाहिए। और जो पशु के लिए, साधारण जो पशु, उसके लिए कोई ऐसा कंडीशंस नहीं है, कोई पंखा भी नहीं चाहिए, एसी भी नहीं चाहिए, बढ़िया डनलप भी नहीं चाहिए, ऊपर ओढ़ने के लिए कुछ चाहिए नहीं। कोई बेचारा रास्ते में जाते जाते, अरे सर्दी का मौसम है, इस कुत्ते को शायद लग रहा है ठंड, तो वो आकर के बेचारा कोई ओढ़ करके, कुत्ते के ऊपर ओढ़ करके चला जाता है, उसका फटा हुआ कमीज ही सही वो ओढ़ करके चला जाता है। अर्थात भगवान सबको सप्लाई कर रहे हैं भाई, ऐसी बात नहीं है कि उन पशुओं को नहीं दे रहे हैं। आप मंदिर में जाकर के हुंडी में 100 रुपए डाल रहे हो, इसलिए ठीक भगवान तथास्तु तुम्हारा मंगल हो जाएगा बेटा, ऐसा नहीं है। सब प्राणियों को, जो भगवान के पास जाए नहीं जाए, आस्तिक है नास्तिक है, सबको भगवान जो है केयर कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि तुम भगवान को नहीं मान रहे हो तो तुम्हारा जो है तुमको खाना नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। तो आहार हो गया, निद्रा हो गया। भय, भय क्या है? भय है सबको, किस चीज का भय है? हर चीज का भय है, बच्चों का भय। अच्छा, कितने लोगों के पास यहाँ पर LIC नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है? इंश्योरेंस पॉलिसी कितने लोगों के पास नहीं है? नहीं है, 2 लोगों के पास नहीं है। आपका हस्बैंड ने लिया होगा। हम बचपन में एक ये देखते थे, क्या बोलते हैं,
एडवर्टाइजमेंट, टीवी में एडवर्टाइजमेंट आता था, आप लोगों ने भी देखा होगा ज़रूर। हाँ, एक झूले पे छोटी बच्ची है ना, वो झूलती रहती है, झूलती रहती है, झूलती रहती है, अचानक बच्ची गायब हो जाती है। अपना जीवन को बीमा कीजिए। मैं समझ में नहीं आता था क्या बोल रहा है ये, उस समय नहीं समझ आता। वो झूल रही है, अचानक से अगला कट में वो बच्ची नहीं है, अपना जीवन को बीमा कीजिए। क्या मतलब है? थोड़ा बड़ा होने का समय, अच्छा मतलब जीवन कभी भी जा सकता है, पहले इंश्योरेंस करके रख लो, तुम्हारे बाद वालों को मिलेगा। ये लोग भी बड़े चतुर होते हैं ना, आप लोगों से कैसे निकालना। हमारे गुरु भाई लोग भी इंश्योरेंस वाले हैं। वो लोग बोलते हैं सर एक्सीडेंट पॉलिसी ले लो, सर ये पॉलिसी ले लो, सर वो पॉलिसी ले लो, ये आपके लिए लाभदायक है। हाँ, वो बहुत कुछ कन्विंस करते हैं वो लोग, आपसे पॉलिसी आपको दे करके ही छोड़ेंगे। वो आपको लगेगा जीवन में अगर आपका LIC नहीं है तो फिर शायद आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो, ऐसा आपको कन्विंस करके एक ना एक पॉलिसी पकड़ा करके जाएंगे वो लोग, क्योंकि सबके अंदर डर है, भय है। मेन ये है कि भय, इस भय को कैश कैसा करना है सब लोग जानते हैं। आहार के प्रति हमारा बहुत शौकीन है हम लोग, कैसा कैश करना है जानते हैं। बॉम्बे में कोई भी सड़क के कोने में एक रेडी लगा दो, 5 साल के बाद ऐसा कोठी में रहने का लायक बन जाएगा। क्यों? आहार के लिए हमारा जो उतावलापन है ना, तो वो बंदा इतना प्रॉफिट करेगा जो सोचेगा, क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर जॉब करने वाला, यार 5 साल ये काम करने से तो मैं अगर कोठी में रह सकता, EMI भर करके मैं 20 साल ऐसा क्यों करूं। ऐसा हालत है सच में, आप लोगों को मालूम होगा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे बॉम्बे में। क्योंकि हमारा वीकनेस को कैश करने के लिए लोग बहुत ज्यादा है। आहार, निद्रा, भय। भय हरेक व्यक्ति, अभी मृत्यु आ जाए, सब लोगों को डर क्या होता है पता चलेगा, वैसे मालूम है, लेकिन डर, वास्तव डर मृत्यु के समय होता है। और एक और है मैथुन। मैथुन मतलब संसार को आगे बढ़ाने की क्रिया। अच्छा, भय तो बोला नहीं पशुओं का ना, हम लोगों को बीमा करना पड़ता है। हम लोगों के लिए जो है क्या बोलते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यहाँ पर है ना, सिक्योरिटी है आपका, होगा ही तो जरूर, क्योंकि चोर का डर से, इसका डर से, उसका। क्या टाइम हो गया प्रभु जी, वार्निंग दे रहे हैं? अभी साधु माई का बाकी है, टाइम हो गया। हे भगवान, आप लोगों के साथ बात करते करते समय ही कट गया। 10 बजे तक खाली करना है ना? हाँ, प्रसाद हम नहीं खिलाएंगे, पार्सल दे देंगे, सबको अपना अपना घर में खा लेंगे ना, इतना समय नहीं लूंगा, चिंता मत करो, ये विषय को खत्म करके उसके बाद। अच्छा महाराज जी, मैं महाराज जी को हमेशा बोलता हूँ पहले आप करो उसके बाद मैं करता हूँ, नहीं तो आपका टाइम भी मैं ले लूंगा। लेकिन महाराज बोलते पहले आप ही बोलो। तो भाई, जो बाकी जानवरों में जो भाई, उनका भी भाई है, ऐसा नहीं है चींटी को मारने के लिए जाओगे वो भी अपना रास्ता बदलेगा, किसी को जाने, कुछ मारने के लिए, कुछ करने के लिए कोशिश करेगा, वो भी अपना रास्ता बदल के जाएगा। उनमें भी भय है, हमारे अंदर भी भय है, लेकिन उनको भगवान ने अपना एक फैसिलिटी दिया है, कोई काट करके, कोई ढस करके, कोई सींग मार करके, सिक्योरिटी का विधान दिया है। और हम लोगों को इतना कुछ सिक्योरिटी फोर्स रखा, अकाउंट में इल्लीगल पैसा आया है, आपका फोन नंबर अभी बंद हो जाएगा। आया किसी को फोन? नहीं आया? वेरी लकी। मैं बताता हूँ जो करते हो आपको आपका पैसों से, आपका बैंक अकाउंट से इल्लीगल ट्रांजैक्शंस हो रहा है, आपका मोबाइल नंबर से पता चल गया है, आप इमीडिएटली जाकर के ऑफिस में नहीं मिलेंगे, आपका जो है मोबाइल बंद हो जाएगा, आपका नंबर 2 दिन में 48 आवर्स में बंद हो जाएगा। सबसे बड़ा खतरनाक चीज़ है मोबाइल बंद हो जाना। सिम कार्ड बंद हो गया तो हमारा जीवन का अंतिम सांस निकल गया। क्या हुआ तो मोबाइल बंद हुआ तो,
इतना मोबाइल में हमारा जो इसके साथ हमारा जुड़ गया लाइफ ना, लाइफ इक्वल्स टू मोबाइल, ऐसा हो गया। तो साथ साथ भागोगे, ये करोगे, हाँ क्या हो गया क्या हो गया, इसके पास उसके पास जा करके कैसे वो करे, वो धीरे धीरे आपका ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैं भुक्तभोगी हूँ। 1 घंटा मेरे को कंप्यूटर के सामने बिठाया, ये डॉक्यूमेंट दिखाओ, वो डॉक्यूमेंट दिखाओ, ये करो वो करो आपके। मैंने बोला यार मेरे तो इतना अकाउंट्स नहीं है, इतना बैलेंस भी नहीं है, और मेरा जो भी अकाउंट है सब मटका अकाउंट है, तो कैसे कहाँ से आया। बोलते हैं सर आप रिकॉर्डिंग नहीं करोगे, आप ये नहीं करोगे, आप समझ रहे हो ना सीरियसनेस को। दिया उसने, क्या है, 1 घंटा मेरे साथ बात किया। बोला आपके आगे पीछे कोई नहीं होना चाहिए, आपका बात कोई नहीं सुनना चाहिए, आप एकांत में एक कमरे में चले जाओ। यार इतना क्या मैंने कर लिया समझ में नहीं आया मेरे को। उसके बाद समझ में आया तो पूरा फ्रॉड है ये तो। धीरे 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 हमारा एक और दोस्त है, वो थोड़ा और एक और स्टेप आगे तक गया, बेचारा वो बैंक तक भी चला गया। वो बोला बैंक में आपका OTP चाहिए, ये दे दो वो दे दो, हम वेरीफाई कर रहे हैं यहाँ से सब ठीक है कि नहीं। वो बेचारा वहाँ समझ गया कि ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। कोई लोग OTP दे करके पैसा भी चला गया। आपका सिक्योरिटी है, आपका LIC पॉलिसी है, आपका बैंक अकाउंट में कितना है शायद आपको भी नहीं पता है, लेकिन चोर को पता चल गया, निकल गया। क्या सिक्योरिटी का फ़ायदा हुआ भाई। हम बुद्धिमान हैं, हमसे बुद्धिमान कोई और भी है। तो भाई जानवरों को टेंशन नहीं है, हमारा ज़मीन कोई हड़प लेगा, कोई ये करेगा। और लास्ट एक है मैथुन के बारे में बोल रहा हूँ, कि जो बच्चों को मतलब संसार आगे बढ़ाने की क्रिया वो मनुष्य कर सकता है, पशु भी कर सकते हैं। मनुष्य एक टाइम में 2 से ज़्यादा बच्चा दे दिया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा। ये उस स्थान में फलाने स्त्री ने 4 बच्चों का एक साथ जन्म दिया। हो गया क्या ऑलरेडी, किसी रिकॉर्ड है क्या ऑलरेडी, मेरे को मालूम नहीं है कितने, 3 है, अच्छा 4 अभी 4 तक का रिकॉर्ड है। तो अभी 4 का रिकॉर्ड है, 6 का भी रिकॉर्ड है, महाराज बोल रहे 6 का भी रिकॉर्ड है। लेकिन 1 in millions है, 1 in millions है। एक कुत्ता एक बार जन्म देगा, मतलब कुत्ती जो कितना 8-10 आउट ऑफ गिनती है, तो उन इजीली पॉसिबल है। हमारे लिए जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है उनके लिए तो अनायास ही पॉसिबल है। कहने का मतलब ये है कि इन चारों में हम तरक्की जानवरों के साथ नहीं कर सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं धर्मेण हीना पशुभिः सम। बहुत संक्षेप कर रहा हूँ क्योंकि समय हो गया है। धर्म केवल मात्र एक डिसिप्लिन, एक डिवोशन, एक इंटेलिजेंस, इसी में हम पशु से आगे जा सकते हैं, आगे हैं, अगर उसको हमने सही ढंग से यूज़ किया। ये 4 के लिए हमने यूज़ किया, आहार निद्रा भय मैथुन के लिए यूज़ किया। वी आर बेटर एनिमल्स, वी आर पॉलिश्ड एनिमल्स, we are 2-legged animals, we are civilized animals, we are so called animals, but we will not become humans. ह्यूमन होना है तो इंटेलिजेंस यूज करना पड़ेगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोई प्रश्न है तो बाद में पूछ सकते हैं क्योंकि अभी समय नहीं है अपने पास। मैं पहले सोच रहा था प्रश्न के लिए समय दूंगा लेकिन टाइम बहुत हो गया। हाँ हाँ दोनों का मतलब क्या करते हैं मतलब नहीं बोलना। सुनील जी और सुनील जी, सचिन जी, यहाँ पर आप सब लोगों को विशेष धन्यवाद।